ऑटो मशीन के अंदर मशीन का बैलेंस, पानी का कनेक्शन और कपड़ों की गठड़ी बन जाना, ये ऐसे मसाइल हैं कि जिनसे बहुत सी मेरी बहनें तंग हैं, परेशान हैं कि आखिर इसका हल क्या है, कि हम क्या करें कि हमारी मशीन जो आए रोज़ हमें तंग करती है। कभी ये पानी जो है वो रिंस होने के बाद दोबारा से लेना शुरू कर देती है, कभी ये पानी ही कम देती है और कभी तो कपड़ों की अजीबो गरीब तरीके से उनकी जो है ना गठड़ी बन जाती है। तो आइए इन्हीं मसाइल पर हम बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अस्मास ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि ये मशीन का जो बैलेंस है ये कितना ज़रूरी है। मशीन का बैलेंस अगर थोड़ा सा भी ख़राब होगा तो आपकी मशीन वाइब्रेट भी करेगी और जब कपड़े रिंस हो जाते हैं तो उसके बाद ये दोबारा से पानी भी लेना शुरू कर देगी। आपने इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके कपड़े, आपकी मशीन, इन सब का बैलेंस आया कि ठीक है। अगर ये सब बातें ओके होंगी तो इंशाल्लाह आपकी मशीन कभी भी रिंस के बाद दोबारा से पानी जो है ना वो लेना नहीं स्टार्ट करेगी। तो आपने सबसे पहले इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। और इसके बाद मैं बात करूंगी कि कुछ बहनें पानी का जो कनेक्शन होता है ना उनका बहुत ही ज़्यादा कम होता है। पानी का कनेक्शन इस मशीन के लिए बहुत ही स्पेशल जो है ना लगवाया जाता है। अगर आप इतनी महंगी मशीन ले रही हैं और इसको चला भी रही हैं और बिजली का बिल भी पे कर रही हैं, इतना ज़्यादा अखराजात आप कर रही हैं, तो अगर आप मशीन के लिए एक वॉल अच्छी क्वालिटी का जिसमें से पानी सही धार के साथ आए, सही तेज़ी के साथ आए, अच्छे बहाव के साथ आए, तो वो वॉल लगवा लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज हम बात करेंगे कि मशीन के इस फिल्टर को कैसे साफ़ किया जाता है, क्योंकि अगर ये भी गंदा होगा तो जनाब पानी नहीं आएगा ठीक तरीके से। पानी जब काफ़ी अरसा आपने शायद कभी महसूस किया हो कि अगर आपकी टूटियों के आगे ना फ़िल्टर लगा हुआ होता है, जैसे सिंक की जो टूटी होती है उसके आगे भी फ़िल्टर लगा हुआ होता है, तो अगर आप उसको काफ़ी अरसे बाद खोल कर कभी चेक करें तो उसके अंदर ना छोटे छोटे ज़रात जो है ना वो जमकर ऐसे पत्थर की शक्ल के बन जाते हैं। तो ये जो ज़रात होते हैं ना इनकी वजह से भी जो है ना ये वाला जो फ़िल्टर है ये काम करना छोड़ देता है, यानी कि पानी का जो बहाव होता है ना उसमें मसला बनता है। तो मशीन के अंदर जो पानी जो है ना इसकी वजह से भी बाज़-औक़ात कम जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने बहुत ध्यान रखना है। ये चीज़ ऐसी है कि ये रोज़ रोज़ साफ़ करने वाली तो अगरचे है नहीं, तो कभी कभारी इसकी सफाई जो ना का मतलब कुछ अरसे बाद ही कर लेनी चाहिए। आप मेरी मशीन का फ़िल्टर इस वक्त देख सकते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा ज़रात जो है ना कमोबेश मेरी मशीन को ये ना चौथा साल है, 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस फ़िल्टर को साफ़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये इतना गंदा नहीं है, वरना जो है ना इससे भी ज़्यादा जो फ़िल्टर है ना वो गंदे हो जाते हैं अगर पानी जो है ना वो मतलब कि ज़्यादा गहराई वाला ना हो। हमारा जो पानी है वो ज़्यादा हमने गहरे वाला बोर करवाया हुआ, तो इतना गंदा पानी नहीं है, लेकिन फिर भी देखें 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और ये इतना गंदा हो चुका है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने कोई केमिकल कुछ भी नहीं लेना है, कोई सिरका मिरका कुछ नमक शमक या फिर होता है ना मीठा सोडा, कुछ भी नहीं आप लेना है। आपने सीधा सीधा वही सर जो आप इस मशीन के अंदर डालते हैं ना आपने जस्ट वो ही लेना है। और सबसे पहले आप कोशिश करें कि एक ब्रश की मदद से ना आप इसके अंदर ये जितने भी आपको ज़रात नज़र आ रहे हैं आप इन ज़रात को ना निकाल लें। जब ये आप थोड़ा बहुत मतलब गंद निकाल लेंगे ना तो इसके बाद आपने ना इसकी असल सफाई करनी है। ये जो क्लीनिंग है ना मशीन की, बाज़ मेरी बहनों का ना जो ध्यान नहीं जाता इस तरफ, तो फिर उनको इस प्रॉब्लम का भी शिकार मतलब वो शिकार होती हैं। तो आपने जस्ट ऐसे ही करना है, ब्रश को थोड़ा सा सर्फ लगाना है और जनाब इसकी अच्छी तरह से ना रगड़ाई करनी है सर्फ के साथ। और ये देखिएगा कुछ देर में ही जो है ना ये ज़बरदस्त और चमकदार हो जाएगा। अभी मेरी मशीन का तो अल्लाह का शुक्र है इतना गंदा नहीं है, वरना इससे भी ज़्यादा गंदे फ़िल्टर जो है ना वो मशीनों के होते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो मेरी बहनें कंप्लेन कर रही हैं ना कि हमारी मशीन में जो है ना पानी बहुत कम आता है, तो हो सकता है उनको भी ये प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ ये चीज़ भी ना आप अपनी मशीन की चेक कर लें। मशीन के जो फ़िल्टर को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है और यहाँ पर जितने भी ज़रात होंगे आपने इनको नीट एंड क्लीन कर लेना है, निकाल लेना है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारी जो पानी की टंकी होती है ना वो भी ना उसका जो उसकी ऊंचाई होती है ना छत से वो कम होती है, जिसकी वजह से पानी नीचे काफ़ी कम प्रेशर के साथ आता है। तो इस मशीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर चाहिए कि जिसकी वजह से पानी आसानी के साथ जो है ना वो प्रेशर बना के मशीन के अंदर आता है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। स्पेशल आपने इसके लिए ख़ासा जो तेज़ पानी होता है ना आपने वो जो है ना मशीन के लिए लगवाना है। मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ कि जो मेरी मशीन है ना उसके लिए जो मैंने वाल लगवाया उसका कितना ज़्यादा प्रेशर है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि इसके लिए कितना ज़्यादा जो है ना प्रेशर चाहिए होता है।
लेकिन आपको मैं अपने वाल का प्रेशर दिखाऊं इससे पहले आप इसकी मुकम्मल क्लीनिंग देख लें कि मैंने इसको जस्ट सर्फ के साथ जो है ना धोया है। तो ये आप देख लें, बिफ़ोर एंड आफ्टर आप इसका रिज़ल्ट आप चेक कर सकते हैं। तो ये कितनी ज़बरदस्त, देखें ना, सिर्फ और सिर्फ मैंने सर्फ़ यूज़ किया है। कोई मैंने होता ही है ना, कोई सिरका सोडा मोडा कुछ भी यूज़ नहीं किया मैंने, जस्ट सर्फ ईजीली। बस आप लोग ना ये जो होते हैं ना टोटके माना के ये काम करते हैं, लेकिन एक जब रूटीन वाइज हम एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं और वो काम भी करती है तो हमें कौन सी ज़रूरत पड़ी हुई है कि हम फलां फलां मिक्स करें, फिर उसका ये लिक्विड बनाएं, फिर ये करें, फिर वो करें। तो हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि आप इसको जस्ट सर्फ़ और पानी के साथ इसको ना वॉश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये नीट एंड क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ़ और सुथरा। चलें जी मेरी शहज़ादियों, अब ये तो हो गया साफ़। अब बारी आती है जो इसका जो पाइप होता है ना, इसके साथ जो कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी ना नज़र करम करनी पड़ेगी। अब देखें यहाँ पर भी ना बाज़-औक़ात मैल वगैरह जम जाती है, काई जम जाती है, काफ़ी अरसा, ज़ाहिर सी बात है पानी है तो वो इस तरह से फिर इसको ना मैल कुचैल हो सकता है इसमें भी भर गई हो। तो आपने इसको भी जस्ट थोड़ा सा सर्फ लगाना ब्रश के साथ और इस तरह से इसको अच्छी तरह से जो है ना इसकी रगड़ाई करनी है और इसको पानी के साथ धो लेना है। तो ये भी जो है ना ओके हो जाएगा इंशाल्लाह, इसकी भी सफाई हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह जब साफ़ हो जाएंगी तो आपका एक मसला तो हो गया हल। तो इसके बाद फिर हम अगले मसले की तरफ चलते हैं। ये दिखने में तो छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनका ध्यान रखने से ना हमारी चीज़ें जो ये रहेंगी ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब बारी आती है जान लगाने की। यहाँ पर आपने थोड़ी सी जान लगानी है। अब इतनी भी ना लगा दीजिएगा कि उसकी गर्दन ही कड़क जाए, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर आपने ना इसको अच्छी तरह से जो है ना इसको फिट करना है और इसको बिल्कुल आपने यानी कि ढीला नहीं छोड़ना है। अगर आप इसको ढीला छोड़ देंगे तो इसमें से पानी लीक होता रहेगा और आप कहेंगे लो जी पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई है। हत्ता कि गलती कोई भी नहीं होती है, बस थोड़ा सा ना इसको आपने अच्छे तरीके से फिट करना है। इसके जो पेच हैं उनको अच्छी तरह से फिट करना है। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो घर के किसी बड़े वडेरे से कहने, इंशाल्लाह वो आपको कर देंगे। तो आपने इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। जिन मेरी बहनों को ऑटो मशीन के टब की क्लीनिंग की समझ नहीं है वो मेरी वीडियो देखेंगी तो उनका दिल खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त डीप क्लीनिंग का उसमें तरीका बताया गया कि टब को कैसे मशीन से बाहर निकाल कर साफ़ करना है। तो वो भी अगर आपने देख ली ना तो आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। आपने ज़रूर विज़िट करना और आपने देखकर मुझे बताना है कि आपको मेरी ये और वो वीडियो कैसी लगी। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी इस मशीन के लिए मैंने जो वॉल लगवाया है उसका कितना प्रेशर है, और आपको फिर ही इंशाल्लाह समझ आएगी कि हो सकता है आपकी मशीन में जो पानी कम आता है ना उसका ये फॉल्ट है। ये चेक करें, इस मशीन के लिए जनाब इस तरह का जो है ना प्रेशर होना ज़रूरी है। तेज़ बहाव वाला पानी जो होता है ना, जो तेज़ी से आता है और मतलब अच्छी खासी उसकी जो है ना पावर होती है। तो आपने ये चीज़ अपनी मशीन की आप चेक कर लें कि आपने जो इसका कनेक्शन करवाया हुआ पानी का आया कि वो सही से काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना तेज़ इसका प्रेशर है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आज की मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। मेरी वीडियो को आपने करना है लाइक और मेरे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके लिए लाऊं।